तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी तक क्या था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्केट के अंदर मिल रही थी, जैसे कि रिचार्जेबल टॉर्च होगी, रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट हो गई, रिचार्जेबल मिनी फैन हो गए, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, यहाँ तक कि जो एसी डीसी बल्ब पहले आते थे सभी के अंदर इसी टाइप की छोटे बड़े साइज की बैटरी हमें देखने को मिलती थी। अब इस बैटरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, एक तो इसका साइज बड़ा आता था और दूसरा यहाँ पे ये जो बैटरी है अगर किसी डिवाइस के अंदर डली हुई उस डिवाइस को अगर हम 4-5 महीने तक यूज नहीं करते तो ये बैटरी ऑटोमेटिकली खराब हो जाती थी। तो ऐसे में फ्रेंड ज़्यादातर लोग क्या यूज करने लगे, ऐसे में ज़्यादातर लोग इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी यूज करने लगे। अब ये जो बैटरी है फ्रेंड काम तो बहुत बढ़िया करती है, जल्दी से खराब भी नहीं होती, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है लोगों की कि ये बैटरी जल्दी से उनके लोकल एरिया में मिलती नहीं है, या फिर मिलती भी है तो डुप्लीकेट बैटरी मिलती है या फिर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही कम पैसे के अंदर इस टाइप की ओरिजिनल बैटरी को खरीद के यूज कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, इस टाइप की अगर आपको मार्केट में ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस में आपको बैटरी मिल रही है, तो आपको क्या करना है, अपने लोकल एरिया की लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पे जाना है और वहां से इस टाइप की पुरानी लैपटॉप की बैटरी खरीद लेनी है। मॉडल चाहे कोई सा भी हो, आपको खरीद लेना है। अब जैसे कि ये जो बैटरी है ये मैं लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप से लेके आया हूँ और ये बैटरी उस दुकान वाले ने मुझे मात्र 40 रुपए में दी है। तो आप देख लेना कि आपके लोकल एरिया में दुकानदार कितने की देता है। वैसे तो 40 से 50 रुपए के अंदर या 60 रुपए के अंदर इजिली दे देगा। अगर 60 की भी मिलती है तो कोई भी बुरी बात नहीं है। तो उनके लिए क्या होती है फ्रेंड, ये बैटरी खराब होती है और वो भी कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। तो यहाँ पे आप उनसे इस टाइप की बैटरी ले सकते हो। अब देखिए हमें करना क्या है, इस लैपटॉप बैटरी को तो हमें क्या करना है, इसे खोलना है। तो खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आप हथौड़ा लेके जुट गए इसे तोड़ने के लिए, आपको तरीके से इसे खोलना है ताकि जो अंदर की चीजें हैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पे ओपनर ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो बैटरी होती है ना, यहाँ से अच्छे तरीके से चिपकी रहती है। तो इसको हम यहाँ से देखिए इसको डालेंगे इस तरीके से और यहाँ से ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे। अब इसको खोलते समय बेशक इसका जो प्लास्टिक वगैरह है इसका लॉक टूट जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर की चीजें हमारी सेफ रहनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आराम आराम से सारी चीजें खोलनी है, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी। आराम से खोलो, कोई भी काम करो आपको प्यार से आराम से करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको साइड साइड से ऐसे उठा रहे हैं। यहाँ पे ये जरूरी है, ये काम आपको करना बहुत ही जरूरी है। तो आराम आराम से ये काम करें, कोई भी जल्दबाजी इसके अंदर ना दिखाएं। ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी पतला पेचकस ले सकते हो और मैं तो यहाँ पे ओपनर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास ओपनर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस तरीके से आपको इसे खोलना है। ये देखिए यहाँ से हमने इस साइड से खोल लिया और उसके बाद देखिए हम इसको इस तरीके से यहाँ से जोर लगा के हटा देंगे। ये जो प्लास्टिक है टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर की चीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसके ऊपर के पैनल को हटा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिपका हुआ था। तो यहाँ पे जब हमने इसे खोला तो इसके अंदर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हमें सेल दिखाई दे रहे हैं। ये वही लिथियम आयन बैटरी है जो कि हमें मार्केट में देखने को मिलती है, लेकिन ये जो सेल होते हैं ये हमारे ओरिजिनल सेल होते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए ये जो बैटरी होती है लैपटॉप हो वगैरह होते हैं, जैसे लिनोवो का हो गया, एचपी का हो गया, डेल का हो गया, तो उनके अंदर जो बैटरी डली होती है वो अच्छी क्वालिटी की डली होती है, तभी लैपटॉप की जो बैटरी है वो लंबे टाइम तक टिकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे खोल लिया। अब खोलने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इस पूरे सेट को बाहर निकालना है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप ये बैटरी खरीद तो लाए वहां से, तो क्या वो दुकानदार पागल है जिसने आपको ये बैटरी दे दी? भाई वो भी तो इसे यूज कर सकता था अगर ये सही होती। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की जो बैटरी होती है ना लैपटॉप की, इनके अंदर ये जो सेल होते हैं ये सारे के सारे सीरीज में जुड़े होते हैं। और सीरीज में जुड़े होने के कारण क्या होता है कि कुछ टाइम जैसे कुछ साल तक चलने के बाद क्या होता है कि इनमें से अगर एक आधी बैटरी भी कमजोर पड़ जाती है या वीक हो जाती है, तो यहाँ पे इसके जो वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बैटरी लैपटॉप में काम नहीं करती। और इसी वजह से वो क्या करते हैं,
इसे कबाड़ में बेच देते हैं और अपनी नई बैटरी डाल देते हैं कस्टमर के लैपटॉप में। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि भाई हम 40 रुपए में ये बैटरी खरीद के लाए हैं और इनमें से एक या दो बैटरी खराब हो भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर लैपटॉप की बैटरी में एक ही बैटरी खराब होती है, किसी किसी में दो भी होती है। देखते हैं कितनी बैटरी हमें सही मिलती है, कितनी खराब मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए इनको अलग अलग कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से अलग अलग काट लेना है इसको। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे काटा और यहाँ से इसको अलग कर दिया। ये हमारी एक बैटरी हो गई। और इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से अलग करेंगे। ये देखिए इसकी जो ये पत्ती है ना, ये होती है काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के, सारा सामान इसके अंदर लगा होता है। लेकिन इसके अंदर देखना है हमें कि कितनी बैटरी हमारी कामयाब है, कितनी खराब है। खराब तो निकलेगी, ये तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, खराब तो निकलेगी, लेकिन कितनी बैटरी निकलेगी वो हमें देखना है। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ से इसे निकाल लिया और यहाँ से इसको हम अलग करते हैं। ये हमने 4 बैटरी इसके अंदर से निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है मल्टीमीटर। ये देखिए ये है मेरा मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक एक सेल को चेक करना है कि कौन सा सेल खराब है, कौन सा सही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक प्रोब को हम यहाँ पे लगा रहे हैं और दूसरे को यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि इस बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 4.18 दिखा रहा है। इसका मतलब ये बैटरी बिल्कुल ओके है, ठीक है। एक बैटरी तो ये सही होगी, आपकी काम के लायक है। और उसके बाद ये दूसरी बैटरी को देखते हैं, इसके वोल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 4.16 आ रहे हैं, इसका मतलब ये बैटरी भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद इसको हम देखते हैं यहाँ से और इसकी वोल्टेज देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कितने वोल्ट आ रहे हैं, 1 वोल्ट से भी कम आ रहा है, 0.93 के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैटरी हमारी फिलहाल खराब है। और उसके बाद इस बैटरी को हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड 4.15। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे 3 सेल इसके अंदर बिल्कुल सही हैं। एक ये जो सेल है ये हमारा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लैपटॉप की बैटरी काम नहीं कर रही थी। और इसी वजह से इस टाइप की जो लैपटॉप की बैटरी होती हैं वो दुकानदार कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, क्योंकि उनको रिपेयर करने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। और दूसरी बात ये होता है कि ये बैटरी पूरे अच्छे तरीके से चिपकी रहती है, तो इसको जब हम खोलते हैं तो इसके वो लोग वगैरह टूट जाते हैं, तो इतने अच्छे से पैक नहीं हो पाती। तो इसी वजह से दुकानदार इसे रिपेयर नहीं करते। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, इस सेल को एक सेल को रिप्लेस करते, बस बात बन गई। लेकिन ये जो इसकी बॉडी वगैरह होती है ये अच्छे तरीके से फिर फिक्स नहीं हो पाती, अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर वो इसे नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने की खरीदी थी ये बैटरी, मात्र 40 रुपए की। और 40 रुपए के अंदर हमें 3 सेल यहाँ पे सही मिल गए, एक सेल हमारा बेकार है। तो यहाँ पे एक सेल कितने रुपए का पड़ा, लगभग 14 के आसपास का ये सेल हमें पड़ा है। तो आपने देखा फ्रेंड कि कितने सस्ते दाम में हमने ओरिजिनल सेल यहाँ पे खरीद के तैयार कर लिए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। अगर आपके लोकल एरिया में ओरिजिनल बैटरी नहीं मिल रही तो आप लैपटॉप की दुकान से जाके इस टाइप की पुरानी बैटरी खरीद सकते हो और उसके अंदर से सेल को निकाल के यूज कर सकते हो। ज़्यादातर जो बैटरी होती है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया, एक ही सेल आपको ज़्यादातर बैटरी के अंदर खराब मिलेगा। हो सकता है किसी के अंदर 2 मिल जाए, लेकिन 2 से ज़्यादा सेल आपको खराब नहीं मिलने वाले, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप बहुत ही कम पैसे के अंदर बैटरी खरीद के यूज कर सकते हो। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।